यदि आप पति हो और अपने पत्नी को अपने समान प्यार करो, यदि आप पत्नी हो तो अपने समान अपने पति को प्यार करो। शादी के बंधन में बंधने के बाद में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों की सोच होता है घर में जो बर्तन होते तो खटकते ही हैं, लड़ाई झगड़ा हो भी होगा। मैं ऐसे नहीं मानता। यदि पति पत्नी में वास्तविक दिल का संबंध होगा, पति पत्नी में वास्तविक प्यार होगा, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। यदि लड़ाई झगड़ा होता है तो उनमें प्यार है ही नहीं। झूठे हैं वो लोग जो झूठ का नाटक करते हैं कि हम एक दूसरे प्यार करते हैं। प्यार की परिचय तब होती है जब घर में थोड़ी सी अनबन हो जाती, लड़ाई झगड़ा हो जाते हैं, जब एक दूसरे को लोग समझ नहीं पाते। यदि आप पत्नी हो या पति हो तो कभी लड़ने की कुछ चेष्टा न करें। एक दूसरे का मान करें, सम्मान करें, एक दूसरे की इच्छाओं को समझें। चाहे आपके कितने भी बच्चे बड़े क्यों हो गए हों, चाहे आपके बच्चों की शादियां हो गई हों, या आपके बच्चे अभी टीनेज में हों, या आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, या नौकरी तैयारी कर रहे हैं, या शादी की तैयारी कर रहे हैं, पति पत्नी का संबंध एक जैसा होना चाहिए, हमेशा एक दूसरे को समझने वाला। पत्नी और पति को एक चुंबक की तरह चिपट जाना चाहिए, कभी अलग नहीं होना चाहिए। पति पत्नी को ईश्वर के नजदीक इतना होना चाहिए कि ईश्वर के सिवाय उनको कोई नहीं छुड़ा सके। लेकिन अक्सर समाज में देखा जाता है पति पत्नी में झगड़े होते, लड़ाइयां होती हैं। पत्नी मायके चली गई, पति कहीं बाहर निकल गए, एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हैं। इन दोनों का असर बच्चों पर पड़ता है। जब बच्चों पर पड़ता है और घर के सदस्यों पर भी पड़ता है। यदि हम लड़ाई झगड़े को न्योता देते हैं, तो क्यों न हम प्रेम की भावना को न्योता दें। मैंने बहुत सारे देखे हैं कि आदमी घर से बाहर निकल गया, क्या कारण हुआ? गृह कलेश के कारण उसने आत्महत्या कर ली। गृह कलेश के कारण उसने जहर खा लिया, या कुएं में गिर पड़ा, या नदी में गिर पड़ा, या ट्रेन के नीचे आ गया, कहीं भी XYZ। यह गृह कलेश के कारण होता है। लोग एक दूसरे को नहीं समझ पाते हैं। इधर न तो पत्नी समझती है और न ही पति समझता है। एक दूसरे को समझ जाना चाहिए। और एक बात और आपसे बताना चाहता हूं, पति पत्नी के प्यार में इतनी शक्ति है, एक से एक दुख संकट परेशानियों को वो छूमंतर कर देती है। पति पत्नी के प्यार, यदि आप पति पत्नी के प्यार से दूर रहते हो दोनों, तो आप बहुत कुछ खो रहे हो। ये जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। आपके जीवन में कोई 100 जन्म नहीं है धरती पर। आप कोई 1000 साल के लिए धरती पर नहीं आए हो, 500 साल के लिए नहीं आए हो, 200 साल के लिए नहीं आए हो। जब तक ईश्वर ने जीवन दिया है, जी लो भरपूरी के साथ। एक दूसरे को समझो। मैंने अक्सर समाज में देखा है, पत्नी पति को नहीं समझती, या पति पत्नी को नहीं समझता। मैं पत्नियों को ज्यादा दोष नहीं दे रहा और नहीं मैं पतियों को दोष दे रहा। एक दूसरे की दोनों गलती समझ लो। अक्सर समाज में घरों में झगड़े होते हैं, पति दारू पी के आता है, शराब पीता है। नहीं पीनी चाहिए। शराब पीने शरीर खराब होता है। जो हमारे शरीर में जो खून बहता है उसकी जगह पर पानी बहने लगता है। लीवर खराब होता है, किडनी खराब होती है, बहुत सारी बीमारियां पनपती हैं। पत्नी यदि आपको टोकती है दारू मत पियो, शराब मत पियो, नशे मत करो, तो मत करो। क्या उसी में मजा है क्या? अपनी पत्नी के साथ खुश रहो, बच्चों के साथ खुश रहो। इसके साथ साथ दोस्तों, आप जहां कहीं भी काम कर रहे हैं, घर से दूर रहे, विदेश में रह रहे हैं, ज्यादा टेंशन मत लो। ऐसा काम करो, यदि जहां भी काम कर रहे हो आप जहां भी नौकरी कर रहे हो, नौकरी आपके ऊपर हावी नहीं होनी चाहिए, आपको नौकरी के ऊपर हावी होना चाहिए। जहां भी काम करते हो डरने की जरूरत नहीं है।
कि हम अक्सर देखते हैं, अरे मेरे ऊपर बैठने वाले लोग मेरे से ये कहेंगे वो कहेंगे, काम पूरा नहीं होगा तो मुझे डांटेंगे, फटकारेंगे, मुझे नोटिस देंगे, मुझे सस्पेंड करेंगे, मुझे बर्खास्त करेंगे। कर दो, कोई बात नहीं, बर्खास्त करना कर दो। हमें इस संसार से बर्खास्त नहीं होना, हमें इस संसार से निलंबित नहीं होना, हमें इस संसार से नोटिस नहीं लेनी। करना है तो कर दो, ईश्वर हमारे साथ है। मैंने अक्सर आपको बताया है कि यदि आपको लगता है कि आपको डर है कि मैं काम कर रहा हूं, ठीक से काम नहीं कर पा रहा हूं, घर की चिंताओं के कारण, कलेश के कारण, गृह कलेश के कारण, फिर इस काम की टेंशन, उसमें फिर क्या आदमी तनाव में चला जाता है, तो फिर क्या होता है, फिर आदमी गड़बड़ हो जाती है। समझ रहे हैं आप? काम की चिंता मत करो, जहां काम करो खुश रह के करो, अपने दिल को किसी के दबाव में काम मत करो। आपको लगता है कि वो नोटिस देगा कोई, तो देने दो। आपको लगता है कि वो मुझे सस्पेंड कर दे, करने दो। आपको लगता है कि मुझे और कुछ कर देगा, बर्खास्त करने दो, मुझे बर्खास्त कर दो, सस्पेंड कर दो, नोटिस दे दो, ठीक है, घर चले जाऊंगा मैं। लेकिन ईश्वर की नजर में सच्चा रहना चाहता हूं। ईश्वर ने मुझे नोटिस दे, ईश्वर ने मुझे बर्खास्त करे, और ईश्वर ने मुझे कोई सस्पेंड करे। इंसान से मत डरो। हाँ, काम करो, जो काम सौंपा गया काम करो। जहां काम करते हो बोल दो, मुझे आज नहीं कर पाऊंगा, कल पर कर पाऊंगा, या परसों कर पाऊंगा। आप पे कोई हाथ, यदि आप बोल देंगे कि मैं आज नहीं कल करूंगा या परसों कर लूंगा, मैं ठीक है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो आपको कोई हथियार नहीं छोड़ेगा, तलवार नहीं चलाएगा, फांसी सजा नहीं देगा। लेकिन आपके ऊपर कोई ज्यादा हावी नहीं होना चाहिए, आपका कार्य ज्यादा हावी नहीं होना चाहिए कि दिन लगने रात लग रहे, उसके कार्य बारे में सोच रहे, गाड़ी से जा रहे तब भी सोच रहे, आ रहे तब भी सोच रहे, सो रहे तब भी सोच रहे। नहीं, जीवन इंसान ने, ईश्वर ने एक बार दिया है, भरपूरी के साथ जियो। जहां भी आप काम करते हो, काम लगने से पहले या नौकरी लगने से पहले आपने तो कभी नहीं सोचा होगा वहां पर मैं ऐसा नौकरी करूंगा। ये ईश्वर का तो चमत्कार था, आपकी योग्यता के आधार से आपको काम मिल गया। तो आप ऐसे मत करो, मत डरो। जो दिल गवाही दे रहा वो काम करो, करो, क्योंकि हम काम नहीं करेंगे तो पैसे कैसे मिलेगा, काम नहीं करेंगे तो हम नौकरी कैसे मिलेगी। काम करो, काम के बदले ही तो हमें पैसा मिलता है। लेकिन किसी डर की वजह से मत करो। यदि आपका दिल करता है कि मुझे कोई तंग कर रहा है, तो कोई बात नहीं, करने दो। आप अपना देखो कि मैं नहीं कर सकता। कि प्यारे दोस्तों, मैं सारा अनुभव बता रहा हूं, क्योंकि आप डर की वजह से ये सारा खेला खेलते हो कि बीपी बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, या और कोई परेशानी हो गई। अब डर की वजह से हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं, लेकिन सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परेशान तो हम होंगे ना। तो इसलिए प्यारे दोस्तों, आज मैं पति पत्नी से बताना चाहता हूं, कृपया करके आप एक दूसरे को समझें, क्योंकि जब आप एक दूसरे को समझेंगे तो आपका पति भी ऑफिस ठीक प्रकार से काम करने जाएगा, टेंशन नहीं रहेगी। यदि आप पत्नी हो, काम करने ऑफिस में जाती है, तो एक दूसरे को लड़ाई झगड़ा न करो। यदि आप दोनों काम करने जाते हैं तो आराम से जाओ। यदि घर में आप काम नहीं करते, पति पत्नी, बच्चे काम करते हैं, तो घर में आपसी सामंजस्य बना के रखो और बच्चों के लिए दुआ करो, प्रार्थना करो। इस तरह से जीवन जिएंगे तो मैं समझता हूं कि आपके घर में शांति जरूर महसूस होगी, आनंद आएगा और एक दूसरे को लोग समझेंगे। तो प्यारे दोस्तों, हमारे समाज में या हमारे घरों में जो भी अनिष्टकारी चीजें हो रही हैं, कोई दारू पी रहा, शराब पी रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है पी के, कोई अनेक प्रकार के नशे कर रहा है, इंजेक्शन लगा रहा है, इसमें हम कहीं तक हमारे घर वाले भी दोषी हैं, समाज भी दोषी है। इस बात को समझ जाना, क्योंकि मैंने अक्सर बहुत सारे लोगों को देखा है, छोटे छोटे बच्चों को, यंग बच्चों को देखा है
थोड़ी देर में अपने जीवन को नष्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनको समझाने वाला कोई नहीं है। हमारी सोच क्या है? हमारी सोच ये रहती है, वो फलाने का लड़का है ना, फलाने के लड़के बिगड़ रहा तो बिगड़ना हमें क्या है। अब सोचने वाली बात है, यदि हम किसी की लड़के या लड़कियों के बारे में ऐसी बातें सोच रहे हैं, यदि मेरा लड़का या लड़की उस जगह पर होता तो क्या मैं सोच पाता? नहीं सोच पाता। तो दूसरे के बच्चों को भी अपना समान समझो। कहने का मतलब यह है, यदि दूसरों के बच्चों को अपने समान समझोगे तो हमारे घरों में भी हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे, उन्नति करेंगे, विकास करेंगे और अच्छे मुकाम हासिल करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, अंत में मैं आपको बताना चाहता हूं, आप हर प्रकार के नशे से दूर रहें। हर प्रकार के जो आपके पसीने के द्वारा जो धन नहीं कमाया गया है उससे दूर रहे, क्योंकि परीक्षा तो आएंगी, परीक्षा आती है। परीक्षा से पार निकलना हम सबका कर्तव्य है। हम परीक्षा से पार तभी निकल सकते हैं जब हम ईश्वर के सानिध्य में हमेशा रहेंगे। चोरी की भावना मत रखो। जो भी जितना नियत है, जितना हमें मंथली नौकरी मिलती है उससे संतुष्ट रहो। जो भी हम मेहनत का काम करते हैं उससे संतुष्ट रहो। हमारे घर में जो भी चीज है उससे संतुष्ट रहो। पड़ोसी की तरफ मत झांको, उसके पास में 2-2 गाड़ियां हैं, उसके पास में 4 बंगले हैं, उसके पास में 10 प्लॉट है, उसके पास में सोना है, चांदी है, जवाहरात, बैंक बैलेंस से मत सोचो। ये सोचो मेरे से अरबों लोग पीछे हैं। ऐसे करके आगे बढ़ो। मैं सही बता रहा हूं, क्योंकि आप सोच सोच के क्या मेरे बच्चों के लिए, बच्चों के लिए, बच्चों के लिए। हाँ, एक बार बता रहा हूं, हम अक्सर अपने जीवन को परेशानी इसलिए डाल लेते हैं, मैं अपने बच्चों के लिए बचा रहा हूं, बच्चों के लिए कर रहा हूं। ठीक है, हम बच्चों के लिए करते, करना भी चाहिए, हमारे माता पिता की कर्तव्य होता है। लेकिन इतना भी काम मत करो कि पूरा हम पे ये सारी तब समस्याएं, हारी बीमारियां, तकलीफें, अनिष्ट हमारे ऊपर हावी हो जाए। उदाहरण के लिए, मां बच्चे को जन्म दे देती है, मां बच्चे के जन्म की साथी है, कर्म की साथी नहीं है। यदि हमारा बच्चा, बेटा या बेटी बड़ा हो गया, यदि वो मेहनत नहीं करेगा, पढ़ लिखेगा नहीं है, तो वो नौकरी नहीं लगी, काम धंधा नहीं कर पाएगा, तो क्या उसमें स्थिति में हम नहीं बोल सकते कि हमने गलत काम किए? नहीं, वो मेहनत करता तो अच्छा पढ़ लिख जाता, नौकरी भी लग जाती, अच्छी पोस्ट पे काम कर रहा होता। समय रहते बच्चों को समझाओ, मार्गदर्शन करो, अच्छी बात है। तो प्यारे दोस्त, आज इस वीडियो को सार आप समझ गए होंगे। एक बार पुनः दोस्तों, समय रहते आप चेत जाइए, ये जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। यदि आप सोचते मरना सबको है, कल, आज नहीं तो कल मरना, मरना सबको है। हम सब जानते हैं, लाखों पीढ़ियां बदल गई, संसार में कोई जिंदा नहीं रहा, ईश्वर के पुत्र भी संसार में नहीं रहे, हम सबको जाना है एक दिन। लेकिन अपने जीवन को तनाव में मत डालो, चिंता में मत डालो। जो घर में मौजूद है उससे खाओ पियो, मस्त रहो। जो भी काम ऑफिस में मिला है करो, आराम से करो, खुश रह के करो, और सैकड़े के चक्कर में मत पड़ो कि मैं 4 से कोठियां बनवा लो, मैं बैंक बैलेंस ले लो, मैं गहने सोने चांदी जवाहरात में इकट्ठा कर लो, और मैं बहुत सारी चीजें। ऐसे नहीं। क्या करना है भैया, मरने के बाद में आदमी एक सुई सी चीज लेके नहीं जाएगा। क्या किसके लिए कर रहे हो आप? बेचारे बच्चों के लिए इकट्ठा करूं? क्या बच्चे को आप पंगु बनाना चाहते हो? क्या बच्चे आप पे पढ़ लिख के नौकरी नहीं करेंगे, काम धंधा नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। आपने पूरा जीवन बच्चों के इकट्ठा करके लगा दिया, अपना जीवन पूरा लगा दिया, अंत में आके क्या हुआ? शरीर बीमारियों के घर हो गया। आपने बोला कि बुढ़ापे में जाके मैं काम कर लूँ, सुख भोगूंगा, बीमारियां आ गई, तो आपने सुख का भोगा नहीं भोगा ना। तो इसीलिए मन लगा के काम करो, घर के गृह कलेश से दूर रहो। यदि बच्चे हो तो माता पिता का कहना मानो, और माता पिता आप हो तो बच्चों को भी अपने समान प्यार करो, पत्नी को अपने समान प्यार करो, पति को अपने समान प्यार करो, पड़ोसियों को भी अपने समान प्यार करो। जहां काम करते हो उनको सबको सम्मान दो, मान दो, सम्मान दो। और अनेक प्रकार की जो समाज में जो शैतान ने जो जाल बिछा रखा है मृत्यु का, कोई शराब पी के हो गया, कोई नशे से हो गया, कोई गोली मार ली, या कोई जहर की गोली खा ली, नदी में कूद पड़ा, बिजली ने पकड़ लिया, छत से कूद पड़ा, या ट्रेन के आगे आ गया, बहुत सारी बातें। इससे दूर हम तभी रह सकते हैं
जब समाज का और हमारे घर वालों को मार्गदर्शन मिले और ईश्वर के सानिध्य में हम जुड़े रहे। ईश्वर आपको शतायु तक पहुंचाए, ऐसे ईश्वर कामना करते हैं।